अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो चलें जी, आज हम एक ज़रा इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। सो इट्स कैन बी अ स्पेशल वन। बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ है वाइल बाइंग अ यूज्ड कार, थिंग्स टू लुक फॉर, और किस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं कि गाड़ी अच्छी कंडीशन में बुरी कंडीशन में। तो सबसे पहली बात की जाए कि अगर आप किसी डीलर या उसके पास जाएंगे तो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है गाड़ी को बिल्कुल चमका देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा चमकाने के पीछे नहीं भागना, आपने देखना है गाड़ी में कुछ स्वर्ल्स तो नहीं है। अब कुछ डीलर शायद स्वर्ल्स वगैरह भी मिटा दें, लेकिन अगर आप जूम करें देखें इस गाड़ी में कोई स्वर्ल मार्क्स नहीं है, इट्स ऑल फ्लैट, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद गाड़ी धोता हूँ, तो गाड़ी चमका भी लेना, स्वर्ल्स नहीं जाते कभी कभी। तो पहली बात है आपने जज करना है स्वर्ल्स हैं या नहीं गाड़ी पे। अगर स्वर्ल्स हुए तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी इतनी कोई इफेक्टिवली नहीं साफ़ी हुई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने हमेशा देखनी है, आपने देखना है कि पेंट कितना स्मूथ है। अब पेंट की ज़ाहिर बात है वो हार्डनेस वाली होती है, लेकिन आपको कभी कभी अगर आप थोड़ा हाथ टच करें ना तो आपको फील हो जाता है कि पेंट डिफर तो नहीं हो रहा। और अगर डिफर हो रहा था तो आपको सीधा सीधा पता चल जाता कि क्या चक्कर है। तीसरी बात, अगर आपने कोई गाड़ी OEM देखी हुई है ना, तो उसकी हमेशा लाइट्स जो होती हैं ना वो कभी रेप्लिकेट नहीं होती। ऑल्दो मार्केट में सेकेंड हैंड लाइट्स आती हैं, लेकिन जो एक OEM की लुक होती है ना वो आपको कभी भी यूज्ड वाली में नहीं मिल सकती। उसकी उसमें जो डिटेल्स हुई, जैसे ये जो रिफ्लेक्शन है और ये इसकी जो कवरिंग है, जो प्लास्टिक कवरिंग है, ये जो है ना, ये आप कभी भी इसमें रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मिलेगी जब लोगों ने 2017 सालों में ये लगाई थी ना LEDs। तो आप अगर गौर करें ना तो आप दूर से बता सकते हैं कि ये OEM नहीं है। OEM का अपना स्टैंडर्ड होता है। तो ये लाइटों से आपको, दूसरी बात आपको ये लाइटों से पता चल जाएगा कि क्या हालात है। आगे मूव किया जाए तो ये आई वुड से एक सिविक का भी है, लेकिन बाकी गाड़ियों में भी आप रिलेट कर सकते हैं इस बात को। वो ये है कि जब आप कोई गाड़ी लेने जाए ना, वैसे ये ज़्यादा सिविक पे ट्रू है, क्योंकि सिविक का बम्पर ज़रा है ना, अभी देखें सिविक का बम्पर प्रॉपर्ली अलाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें ना कोई सिविक है जिसका अलाइन नहीं है, तो ये समझ लें कि उसका बम्पर उतरा हुआ है एक बार। ये जो सिविक का बम्पर एक बार उतर जाए ना, यू कुड से दिस अ नोन फॉल्ट, या नोन फॉल्ट नहीं, एक इंडिकेटर कह सकते हैं आप। एक बार इसका बम्पर उतर जाए फ्रंट वाला, तो जब रीअटैच करेंगे तो ये अलाइन नहीं होगा, इसमें डिफरेंस आएगा। तो अगर ये बम्पर डिसअलाइंड है तो आप समझ जाएं कि इस गाड़ी का बम्पर उतरा हुआ है और कोई ना कोई काम हुई, ये नहीं मैं कह रहा एक्सीडेंट हुआ, कोई ना कोई ऑल्टरेशन हुई है अंदर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 16-17 में तो ऑल्टरेशन वाली गाड़ियों को आपको पता है दे गॉट फायर। उस लिहाज से ये 20 और 21 वाली गाड़ियाँ वेरी सेफ़, लेकिन ये जो है ना पुरानी, दीज आर वेरी डेंजरस कार्स रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन वेशन। तो आप काइंडली बम्पर अलाइनमेंट देख लें। अगर किसी भी गाड़ी की बम्पर अलाइनमेंट छिड़ी हुई है ना, तो क्योंकि अगर आप करोला और ग्रांडे वगैरह की देखें ना, उनकी यहाँ आती है तो उनका इतना पता नहीं चलता, बंदा गौर ना करे मसला नहीं होता। यहाँ आपको स्ट्रेट पता चल जाता है कि बम्पर हिला हुआ। इसके बाद एक और भी चीज़ है कि अगर आपने चीज़ देखनी है ना, लोग चले बम्पर यहाँ से सिविकों के बहुत लगते हैं, तो वो तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से अंदर मूव करें ना तो आप इससे पता आपको लग जाएगा कि बम्पर की क्या हालात हैं। ये जो एजेस होते हैं, आपको एजेस से पता चल जाएगा अंदर मूव कर। एक और चीज़ जो चेंज हो जाती है वो ये कि अगर गाड़ी आगे से लगी हो ना, फ्रंट से लोग सब कुछ चेंज कर लेते हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि मेरे ऐसा बंदा ये भी काफ़ी देखते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, जो एयर गाइडर्स लगे होते हैं अंदर, ये मिसिंग होंगे या ख़राब होंगे। ये अगर आप बहुत गौर करें ना तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में ख़राब भी हो जाते हैं। फ्रंट हुड बॉनेट की बात कर रहे थे, तो उसमें आप देखिएगा कि जो गाड़ियाँ आती हैं ना जिनके ये थोड़े मिसप्लेस हो जाते हैं, उन सब के ये बॉनेट जो अलाइनमेंट है ना, ये देखें, ये अलाइनमेंट भी थोड़ी आउट ऑफ लाइन हो जाती है। देखिए ये प्रॉपर अलाइन हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप सिविक 2016 वाली, 17 वाली, ये दो मॉडल ईयर्स देख रहे हैं, इनमें तो आप पहली बात है आप एक देखें आपका स्टीयरिंग रैक ना उड़ा हो। दूसरी बात अगर आपने देखनी हो, आप देखें कि इन गाड़ियों की गियर बॉक्स इश्यूज़ भी आते हैं, उसके बाद इनकी बैटरी इश्यूज़ आते हैं, उसके बाद एयर कंडीशनिंग इश्यूज़ आते हैं। बिलीव इट और नॉट 2016 में इतना मसला आया था कि आप एक 2016 की गाड़ी की AC चलाएं और दूसरी गाड़ी का भी दोनों 20 सेल्सियस पे चलाएं, तो एक गाड़ी इतना अच्छा करेगी, एक गाड़ी बिल्कुल घटिया परफॉर्म करेगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनमें इसका कोई एयर कंप्रेसर का मसला आया था, तो होंडा ने फिर वो भी रिप्लेस किया था। जी ये तो होगी ना सिर्फ सिविक रिलेटेड स्टफ जिसमें इंजन का मसला आ सकता है। ये सबसे मसला आया था 16 से 17 में। उसके बाद 18 में काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो गई थी। 18 में सिर्फ मसला था फिर स्टीयरिंग रैक का। उसके बाद 19 में जब फेसलिफ्ट आई है तो मसला बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, और फिर 2020 में कोई मसला नहीं आया, और 2021 की गाड़ियों में कोई मसला नहीं। देखा जाए तो 2021 और 2020 आर द मोस्ट सेफेस्ट कार्स टू बाय। लेकिन अगर आपने वो गाड़ियाँ लेनी है तो उनकी ना आप काइंडली एक करें, अगर तो वो होंडा डीलरशिप मेंटेन है देन इट्स वेल एंड गुड, वरना आप उन्हें कहें कि भाई हमें ना एक काम करो, तुम लोग अगर कोई मेंटेन करते हो मेंटेनेंस हिस्ट्री तो वो दे दो। वैसे तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि गाड़ी आप वो लें जो डीलरशिप मेंटेन्ड है, और अगर उन्होंने कोई फाइल वाइल मेंटेन नहीं की हुई तो बेस्ट ये है कि आप उस डीलरशिप को कॉल करें। मैंने अपनी सिविक की सिटी में भी हमने यही किया था, जिसकी वजह से सिटी हमारी बड़ी ज़बरदस्त बिकी थी। आपने इसमें भी यही करना है कि आपने मेंटेनेंस हिस्ट्री फ़ाइल बनानी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है
कि इससे आपकी गाड़ी की क्रेडिबिलिटी बनती है। वाइल सेलिंग एक बड़ा ही आपका प्लस पॉइंट बन जाता है कि अगला बायर नोज़ कि भाई गाड़ी एक अच्छी कंडीशन में है। और इस तरह की गाड़ियाँ, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, साफ़ गाड़ियाँ मार्केट में बहुत गाड़ियाँ फॉर सेल होती हैं, साफ़ गाड़ियाँ होती नहीं है मार्केट में, साफ़ गाड़ियाँ आपको मिलती नहीं है मार्केट में। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गाड़ी कुछ होगा, वैसे सारे कहते हैं जी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, कोई बम्पर टू बम्पर जेन्युइन नहीं होती। इससे पहले बुक कराने से पहले मैंने बहुत टर्बो ढूंढी है। मैंने कहा था कि मैं टर्बो ले लेता हूँ, लेकिन मैंने कानों बात लगा लिए थे क्योंकि गाड़ियाँ इतनी लोग रफ़ यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई मैं ब्रांड न्यू ले रहा हूँ, मैं कोई टर्बो शर्बो इस तरह नहीं उठा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि अगर मैं टर्बो उठाता तो उसमें रिलायबिलिटी इशूज़ आ जाते हैं। और इसके बाद आपको पता है 40-60 हज़ार के बाद गाड़ी की मेजर एक्सपेंसिव मेंटेनेंस भी होती है, तो दैट्स व्हाई मैंने ये गाड़ी ली। तो चलिए जी अब हम मूव करते हैं जो आपको हर गाड़ी में चीज़ें देखनी चाहिए। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आई विल रिकमेंड कि आप अगर ले रहे हैं गाड़ी तो आप कोई ना एक अच्छी गाड़ी देखें, ठीक है। उस गाड़ी की ना ज़रा फील है दरवाज़ों की, बूट की, और बेस्ट ये है कि अगर शोरूम जाएँ तो शोरूम में ना ज़रा वो जो डिस्प्ले पे गाड़ियाँ नहीं होती उनकी ज़रा थोड़ी फील लेने के आपको एक रेफरेंस पॉइंट पता चलता है। रेफरेंस पॉइंट का शुरू किया जाए तो पहले हम कहते हैं बूट से शुरू। अगर आपने देखना है किसी गाड़ी का बूट, हमेशा ये खोल के गाड़ी में आप पहले एक जज कर लेंगे ना कि इसका लैच कैसे है, सॉफ्ट बंद होता है, OEM स्टाइल बंद होता है, यानी ये देखें कितना सॉफ्ट बंद होता है, तो यू कैन रिलेट टू दिस। इसके बाद आप देखें यहाँ भी स्क्रैचेस तो नहीं है, अगर कोई स्क्रैच हुआ इस जगह पे तो आपको समझ आ जाए कि यहाँ से गाड़ी का ये कोई उतरा हुआ है या कोई पीछे से एक्सीडेंट हुआ था या कोई मसला हुआ है, ठीक हो गया। और इसके अंदर ये जो अंदर इसकी सारी ट्रे पड़ी है, ये ट्रे से भी आपको कुछ हद तक पता चल ही जाएगा। और क्योंकि व्हील कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये अभी भी प्रिस्टीन कंडीशन में है, तो बूट से तो आपको कुछ इस तरह के हिंट्स मिल जाएंगे। और ये जो सील्स है ना, ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, अगर ये गाड़ी लगी हो तो ये अलाइन नहीं होंगे कभी भी, और ये इतने स्मूथली नहीं होंगे। तो आपको इन सील से कुछ हद तक समझ आ जाएगी कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है। देखें तो इसके जो 3 ये प्रॉपर डॉट्स लगे हैं ना, ये एक मशीन होती है, और अगर ये आप किसी बाहर से कराएंगे तो ये इतने अलाइन नहीं होंगे। तो आपको इनसे पता चल जाएगा कि गाड़ी लगी हुई है पीछे से, या इसमें कोई मसला हुआ है। आगे मूव किया जाए, इंजन हुड जो है जिसे बॉनेट भी कहते हैं, आपको उसकी वह अलाइनमेंट से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से आपको समझ आ जाएगी गाड़ी अलाइंड है या नहीं, ये बिल्कुल अलाइंड है। अगर नहीं हुआ तो आप यू कैन ईजिली रिलेट कोई मसला हुआ, लेकिन ये इतना ईजिली ट्रेसेबल नहीं होता वैसे। उसके बाद आगे देखा जाए तो आप हर गाड़ी के दरवाज़ों की फील भी देखें। अब ये देखें इसके प्रॉपर्ली हैवी डोर्स हैं, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग हिंजेस हैं, तो इसमें एक बड़ी आपको रोबस्ट फील आती है, लाइक सही बिल्ड टफ वाली फील आती है। देखें ये कितनी हार्ड फील है। अब मैं अगर आपको इसी तरह की गाड़ी दिखाऊं 2016 की, हम एग्जांपल करते हैं 2016 की गाड़ी दिखाऊं, आप उसका देखेंगे ना तो उसके बहुत हल्के दरवाज़ा होगा, जिसका मतलब है उसका दरवाज़ा थोड़ा रफ फीज हुआ है। ठीक हो गया, दरवाजे से पता चल गया। आगे मूव करें। असल में ये चीज़ें जब आप किसी की गाड़ी देखेंगे ना, वो आपको वैसे सब कुछ बताएगा, लेकिन ये चीज़ें होती हैं जो कोई छुपा नहीं सकता। तो ये वो चीज़ें जो हमेशा देखनी चाहिए जब आप कोई गाड़ी देख रहे होते हैं। ये चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती। और आप कोई और सेकेंड हैंड गाड़ी ले भी लेना और कहें कि मैं फील चेंज करूँगा, एक गाड़ी की जो एक फ़ील होती है कभी चेंज नहीं होगी। इस तरह की बड़ी एग्जांपल्स हैं, पता नहीं काफ़ी लोगों ने, कोई जो नहीं होते, कुछ लोग अपनी मेहराने करते हैं कि हम उन्हें ब्रांड न्यू फील करेंगे, लेकिन उनको भी ब्रांड न्यू फील नहीं आती। अच्छा, आगे मूव किया जाए तो कभी भी सीटों की जो पैडिंग है ना, वो भी चेंज नहीं होती। अब देखें, आप एक OEM गाड़ी में बैठेंगे ना, आपको पता चल जाएगा गाड़ी की सीटों के क्या हालात हैं, ठीक है। और अगर आप किसी यूज़ गाड़ी में बैठे हैं तो आप फिर भी रिलेट कर सकते हैं कि गाड़ी की सीटों के क्या हालात हैं। और जब आप बंद करेंगे आपको ये एक आवाज़ आई है, आप कोई यूज़ गाड़ी देखें उसमें आपको ये आवाज़ नहीं थर्डनेस की, इट्स अ फैक्ट। एक्सटीरियर में एक और चीज़ है, अगर आपने चेक करनी है कि ये फॉर एग्जांपल कभी लगी हो ना गाड़ी, तो गाड़ी की ये जो चीज़ें हैं ना, ये अलाइन नहीं होती। ठीक हो गया, अगर गाड़ी की ये अलाइन नहीं है ना, तो आप समझ जाएँ कि ये भी गाड़ी लगी हुई है। ऑल्दो 2016 में ये बहुत मसला आया था कि उनकी बाय फैक्ट्री ना ये अलाइन नहीं होती थी। 17 में फिर ठीक हो गया था। तो अगर आपने देखना है कि गाड़ी, तो आप ये भी देखें कि ये जो लाइन है ये यहाँ से अलाइन नहीं होगी इसके साथ, क्योंकि ये जो है ना, ये असल में सिविक में इतनी लाइंस और कर्व्स है ना कि एक बार गाड़ी में थोड़ा सा मसला हो जाए तो ये सारी डिसअलाइन हो जाती है। जैसे वो फ्रंट बम्पर हो जाता है, ये हो जाते हैं, हुड हो सकता है। तो इन मामलों में ना गाड़ी की अलाइनमेंट थोड़ी ख़राब हो जाए तो आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि मसला हुआ है। और इसके बाद शार्क फिन है। शार्क फिन सिर्फ फैक्ट्री से इस तरह आता है, आप 17 वालियों में देखेंगे वो इस तरह नहीं होगा शार्क फिन। अगर अंदर मूव किया जाए, अगर आपने देखना है गाड़ी यूज्ड है या नहीं, इसका सबसे बड़ा गिव अवे ये है कि ये जो साइड पे है ना, ये अभी मैट हुई है ना, तो जैसी गाड़ी इस्तेमाल होगी ये ग्लॉस हो जाएगी और आपको उससे पता चल जाएगा कि गाड़ी इस्तेमाल हुई है। उसी तरह ये वाइपर्स के जो एजेस होते हैं ना, ये भी अभी मैट है तो ये ग्लॉस हो जाते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये
इस्तेमाल हुए हैं नहीं, और यहाँ से ये तो ये एक गिव अवे हो जाता है कि आपको समझ आए कि गाड़ी कितनी इस्तेमाल हुई है। ये सारे शाइनी हो जाते हैं और फिर वो बड़े अजीब चीप लगते हैं। उसी तरह स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील भी आप छुपा नहीं सकते। स्टीयरिंग व्हील के जो ये हिस्से होते हैं ये सारे हो जाते हैं। चले कुछ लोग यहाँ वो लेदर के कवर चढ़वा लेते हैं जब ख़राब हो, लेकिन ये जो चीज़ है ना आपकी, फिर ये चीज़ें बताना शुरू करें कि गाड़ी कितनी यूज़ हुई है, और यहाँ स्क्रैचेस आना शुरू हो जाएंगे, तो आप उससे बता सकते हैं कि गाड़ी कितनी इस्तेमाल हुई है। ये गेयर लीवर की आपको यहाँ पता चल जाएगा गाड़ी किस तरह इस्तेमाल हुई है, ये वाली चीज़। फिर लोग इससे भी कवर चढ़ा लेते हैं। ये चीज़ें लोगों की बहुत ख़राब होती हैं, ये सारी जो है ना ये बहुत ख़राब हो जाती है। जब आप गाड़ियों की सीटें देखेंगे ना, यूज़ गाड़ी की हमेशा ये सारी ख़राब होगी। अगर बहुत गंदी यूज़ हुई है ये ख़राब होगी, ये वाला पूरा ख़राब होगा, और यहाँ से भी थोड़ा बहुत ख़राब होगा। आगे नीचे अंदर से अनटाइडी गाड़ियाँ होंगी, डैशबोर्ड बहुत अजीब होंगे, मतलब हर वक्त शाइनी होगा। तो आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि गाड़ी के क्या हालात जा रहे हैं। और आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी थोड़ा ना ज़रा इफ़ी होगा, मतलब स्क्रैचेस वैचेस यहाँ वहाँ पड़े होंगे, यहाँ भी पड़े होंगे। और जो यूज़ गाड़ियाँ होती हैं उनके यहाँ से पेंट उतर जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये धूप में खड़ी होती हैं, हाँ 17 और 16 वाली गाड़ियों के ये थे, 18 ऑनवर्ड ये ख़राब नहीं होते थे। जो गाड़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो ना उसके जो शीशे हैं ना वो बहुत स्लो हो जाते हैं, या उसका अगर ख्याल ना रखेंगे। ये देखें इसकी स्पीड काफ़ी डिसेंट है। अब अगर कोई यूज़ वाली गाड़ी होगी ना, या जिसके शीशे होंगे, उनके शीशे ऊपर ही बड़े मुश्किल से चढ़ते हैं। इनकी स्पीड से भी बता सकते हैं कि क्या हालात है, और आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से अलाइनमेंट किस तरह की है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ मूव किया जाए, उन गाड़ियों के ना ये ख़राब होंगे जो यूज़ गाड़ी होंगी, और ये सील्स प्रॉपर्ली अटैच नहीं होंगी, और ये ख़राब होंगी। तो आप इजीली बता सकते हैं कि क्या हालात हैं। और चलिए दैट्स अबाउट इट। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर कि जो भी यूज़ गाड़ी ले रहे हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि गाड़ी बड़ी ही एक्सपेंसिव एक्विजिशन होती है। एक काफ़ी अच्छी जगह पे खर्च करने चाहिए पैसे। ऑल्दो जैसे मैंने आपको साफ़ गाड़ियाँ मार्केट में बहुत मुश्किल मिलती हैं, गाड़ियाँ बहुत होती हैं लेकिन साफ़ गाड़ी बहुत मुश्किल से मिलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कम मिलती है, और जब जैसी सेल पे आती हैं अच्छी गाड़ी, मैं आपको बताऊँ 1 दिन के अंदर जाती है। अच्छी गाड़ी वेट ही नहीं करती, और इसकी जस्टिफाइबल प्राइस पे जाती है। वो जितनी भी की प्राइस होती है उन पर जाती हैं गाड़ियाँ, अगर आप प्रॉपर प्राइस पे लगाएं। जैसे जो मैंने सिटी की थी वो गई थी विदिन 24 आवर्स बिकी थी वो। तो अच्छी गाड़ियों में आपने ये चीज़ें देखनी है, और जब ड्राइव करेंगे तो उनमें ये देख लीजिए कोई रैटल शैटल ना है, किसी डोर कार्ड में रैटल ना आ रहा हो, और एक गाड़ी की स्मूथ ड्राइव हो, और गाड़ी जब चला रहे हो तो गाड़ी लैग ही ना हो, बैठी ना हो, कि मतलब आपने इन कॉन्ट्रास्ट से पहले भी कोई एक और चला लीजिएगा कि आपको पता चलता है गाड़ी किस तरह चलती है। तो दैट्स अबाउट इट। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर, और आपको अगली बार ये पॉइंट्स मद्देनज़र रखते हुए आपको एक बेहतर डिसीजन की तरफ इंक्लाइन करेंगे। तो चलें जी, थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएटेड। टेक केयर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।